ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं कुंडली के माध्यम से उसमें उपस्थित योग तथा उससे संबंधित घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी देती हूँ और सरल तरीके से फलित करना सिखाती हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर एक कुंडली लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली एक 10 वर्षीय बच्चे की है। जब यह बच्चा 2-3 वर्ष का हुआ तो इसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगी, जैसे कि यह आम बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी थक जाया करता था तथा इसकी सांस फूलने लगती थी। तो इनके माता पिता ने इनकी जांच करवाई, डॉक्टरों को दिखाया, तब पता चला कि इस बच्चे के दिल में छेद है। यह पता लगते ही उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई और चूंकि बच्चा अभी कम उम्र का था तो डॉक्टरों ने थोड़े समय इंतजार करने को कहा और लगभग 1-2 वर्ष के बाद इस बच्चे के दिल का ऑपरेशन हुआ, जो कि सक्सेसफुल हुआ। आज यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह इनका शारीरिक विकास हो रहा है और कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बच्चे को इस तरह की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, ऐसे कौन से योग बन रहे थे कुंडली में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यह कुंडली कर्क लग्न की है और राशि धनु राशि है। लग्न पर उच्च के मंगल की दृष्टि है, जो कि सीधे तौर पर किसी शल्य चिकित्सा की तरफ इशारा करता है। लग्न तथा लग्नेश पर यदि मंगल का प्रभाव हो तो किसी चोट अथवा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसका दूसरा अर्थ ऑपरेशन भी होता है। यह तो लग्न की स्थिति हुई। अब लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में सूर्य, बुध तथा शुक्र के साथ है। तो जब कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो यह निश्चित तौर पर बाल्य अवस्था में किसी शारीरिक समस्या तथा दुर्घटना की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ हम देखें तो चलित कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बदल गई है। यह 5वें भाव में आ गया है, जिस पर गुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। तो चलित कुंडली में लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि होना इनके आयु को बढ़ा रहा है और अधिक अशुभ फलों को नष्ट कर रहा है। इसलिए इस बच्चे की बहुत सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई और कोई भी अनहोनी होने से बच गए। अब सबसे मुख्य बात इस कुंडली की यह देखते हैं कि दिल में छेद होने का क्या कारण है। तो कुंडली में चतुर्थ भाव हृदय तथा दिल का जो हिस्सा है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव को देखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इनके चतुर्थ भाव में शनि और राहु बैठे हैं। तो जैसा कि नाम ही है, शनि और राहु जहां एक साथ बैठ जाते हैं, उस भाव की कहीं न कहीं हानि अवश्य होती है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय शनि और राहु की ही सूक्ष्म दशा तथा प्रत्यंतर दशा भी चल रही थी। इसलिए
इस बच्चे को जन्म लेने के बाद से ही शारीरिक समस्याएं और दिल में तकलीफ शुरू हो गई। एक अच्छी बात यह है कि शनि इस कुंडली के लिए अष्टमेश है, जो कि उच्च का होकर चतुर्थ भाव में है। तो जब अष्टमेश ग्रह मजबूत हो तो आयु में वृद्धि होती है, इसलिए इस बच्चे की आयु की हानि नहीं हुई। हाँ, थोड़ा कष्ट अवश्य हुआ। तो देखा आपने किस तरह हमारी कुंडली हमारे जीवन की हर घटना को अपने आप में समेटे हुए है। जरूरत है तो बस उसे पता लगाने की। यदि सही समय पर आपको आगे आने वाली समस्या के बारे में पता चल जाए तो आप पहले से उसके निवारण के लिए तैयार रहेंगे और आपको कम से कम अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।